ऊपर जिसका अंत नहीं है उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसके प्यार का अंत नहीं है उसे माँ कहते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी है। जिन्होंने एक कहानी लिखी है वो कहते हैं, मैं एक बड़ा अधिकारी बन गया। मेरे घर में सब कुछ था, खुशियाँ थीं, लेकिन बस एक चिंता सताती थी, वो थी माँ की। मेरी माँ की एक आंख नहीं थी और मेरी माँ की कमर हमेशा झुकी रहती थी। इस बात से मेरी पत्नी को बहुत चिढ़ होती थी। मेरी सासू माँ बड़ी कुरूपा हैं और मेरा जो बच्चा था वो भी चिढ़ता रहता था कि दादी की एक आंख नहीं है, दादी की कमर हमेशा झुकी रहती है और वो उठ करके आ जाती हैं हमारे लिविंग रूम में। जब मेरे दोस्त आते हैं तो उनके सामने आके बैठ जाती हैं और दोस्त दादी का मजाक उड़ाते हैं। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा बेटा और मेरी पत्नी दोनों मिलके मेरी माँ को इग्नोर किया करते थे, उन्हें साइडलाइन किया करते थे, बार बार उनका मजाक उड़ाते थे और मैं चाह करके भी कुछ कह नहीं पाता था। घर में क्लेश हो जाएगा, गृह क्लेश शुरू हो जाएगा। बहुत सहता था लेकिन समझ नहीं पाता करूँ तो करूँ क्या। एक बार तो हद हो गई। माँ जो थी, माँ इस तानों से परेशान हो गई और कहने लगी कि बेटा मुझे तो गांव छोड़ आओ, मामा जी मेरी देखभाल कर लेंगे, वहीं रह लूंगी। और जहां माँ मुझे यह बात कह रही थी वहीं मेरी पत्नी ने भी सुर में सुर मिलाकर कहा, हाँ हाँ माँ जी को छोड़ आओ। मैंने कहा वहाँ कौन देखभाल करेगा? तो पत्नी ने कहा मामा जी रख लेंगे और हम भी जाके सुविधाएं करके आ जाएंगे। चिंता क्यों करते हो, हम जाएंगे, सब ठीक करके आ जाएंगे। ना चाहते हुए भी मैं माँ को अपने गांव में वापस ले गया और वहीं छोड़कर वापस शहर में आ गया। हमारे चाचा जी जो अमेरिका रहा करते थे, डॉक्टर थे, वह आए एक बार गर्मियों की छुट्टी में मिलने के लिए। उन्होंने आकर के पूछा सब ठीक चल रहा है, भाभी जी कहाँ हैं? तो मैंने कहा माँ तो गांव चली गई। उन्होंने कहा चलो सब मिलने चलते हैं भाभी जी से। कार में बैठकर सब रवाना होकर गए गांव में। जब गांव में गए, हमारे पुराने घर में जाकर देखा माँ एक चारपाई पर लेटी हुई थी, गरम बुखार में तप रही थी। चाचा जी को बड़ा गुस्सा आया, माँ इस हालत में है और तुम लोग वहां पर रह रहे हो शहर में। मैंने कहा माँ की जिद थी। माँ कहने लगी अरे देवर जी आप डांटो मत, मैं तो मेरे जिद से यहाँ आ गई। चाचा जी सब समझ चुके थे। चाचा जी बड़े गुस्से में थे और कहने लगे बेटा तुम जानते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने वह सब कुछ सहा है जिन संकटों का सामना कोई कर नहीं सकता। इतना संघर्ष झेला है कि सिर्फ तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए और तुम्हें काबिल अधिकारी बनाने के लिए तुम तो सब भूल गए। तुम्हें याद भी कैसे रहेगा? तुम 2 साल के थे जब एक हादसा हुआ था। तुम सीढ़ी पर से नीचे गिरे और तुम्हारी एक आंख चली गई, तुम्हारे कमर की हड्डी टूट गई। तब भाभी माँ ने ही बोन मैरो तुम्हें दी और एक आंख तुम्हें दी। यह जो तुम दुनिया देख पा रहे हो, आज तुम सीधी कमर से चल पा रहे हो, यह सब भाभी माँ के ही देन है। मेरे आंखों से झरझर आंसू आने लगे। मेरी पत्नी की आंखों में भी आंसू थे। चाचा जी बहुत गुस्से में थे। कहें चलो भाभी माँ, मैं आपको लेकर अमेरिका चलता हूँ, इनके साथ रहो मत, यह रहने लायक लोग नहीं है। और मैं चाचा जी के पैरों में गिर के कहने लगा चाचा जी क्षमा कर दो, जीवन भर हमने पाप किया है, अपनी माँ को दुख दिया है, अब तो थोड़ा सा पुण्य कमा लेने दो। बहुत छोटी सी कहानी है जो हमें यह सीख देती है। हम में से बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से कहते हैं आपने किया ही क्या है, आपने क्या किया है हमारे लिए। यह बात कहने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनंत बार सोचिएगा, क्योंकि माता पिता ने वह सब सहा है जिसकी वजह से आप आज मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान अपने माता पिता को दीजिए। जब उनसे प्रेम की बात आए तो पूर्ण समर्पण भाव से उनकी सेवा कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।